नमस्कार साथियों, हम अपने इस वीडियो में लाख के व्यक्तिवाद पर बात करेंगे कि लाख का व्यक्तिवाद क्या है और व्यक्तिवाद का अर्थ भी समझाएंगे आपको। व्यक्तिवाद को इसका अंग्रेजी रूपांतरण है इंडिविजुअलिज्म, लॉक्स इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तिवाद को फ्रेंच भाषा में लेसेज फेयर कहा जाता है। व्यक्तिवाद को फ्रेंच भाषा में लेसेज फेयर कहा जाता है, जिसका अर्थ है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। जिसका अर्थ है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, यानी वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। अपनी इच्छा अनुसार खा सके, पी सके, रह सके, आ जा सके, धर्म का आचरण कर सके, कोई व्यापार कर सके, कुछ भी कर सके, उस पर कोई बंधन ना हो। लाख के यहाँ व्यक्ति को राज्य एवं समुदाय से ज्यादा महत्व दिया गया है और व्यक्ति एवं राज्य को अलग करने का प्रयास किया इन्होंने। व्यक्ति को राज्य एवं समुदाय से ज्यादा महत्व देने वाले विचारक व्यक्तिवादी कहे जाते हैं। व्यक्ति को राज्य एवं समुदाय से ज्यादा महत्व देने वाले विचारक व्यक्तिवादी कहे जाते हैं। हॉब्स की तरह लाख भी व्यक्तिवाद का उपासक है। हॉब्स की तरह लाख भी व्यक्तिवाद का उपासक है, क्योंकि हॉब्स ने अपने यहाँ जो व्यक्ति के आत्म संरक्षण सिद्धांत दिया, उससे अंदर व्यक्तिवाद आ गया। लेकिन उसका यहाँ राज निरंकुश है। लाख के यहाँ राज निरंकुश नहीं होने पाएगा। क्यों? क्योंकि हम जान चुके हैं कि समझौते में वहां पर जनता की सहमति से है वो। आइए बात करते हैं हम। तो हॉब्स की तरह लाख भी व्यक्तिवाद का उपासक है। लाख के यहाँ जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। यानी जो तीनों प्राकृतिक अधिकार हैं, नेचुरल राइट्स हैं व्यक्ति के, उसकी रक्षा के लिए, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य उत्पत्ति हुई है, जो एक लिमिटेड कंपनी की तरह है। संभव नहीं है वो। कैसी है? लिमिटेड कंपनी की तरह है। और शासक समाज का अभिकर्ता है, एजेंट है। शासक क्या है? समाज का एजेंट है, अभिकर्ता है। और अधिकर्ता के पास, एजेंट के पास ज्यादा अधिकार नहीं होते। लाख के यहाँ शासक को ज्यादा अधिकार नहीं है। शासक बंधा हुआ है संसद से, जनता के चुने हुए सदन से। राजनीतिक दृष्टि से लाख सीमित शासन का समर्थक है, इसलिए उन्हें सरकार को भी 3 भागों में बांट दिया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका वाले कार्यों में तहत। लाख के यहाँ व्यक्ति के अधिकारों से शासन का क्षेत्र सीमित है। लाख के यहाँ व्यक्ति के अधिकारों से शासन का क्षेत्र सीमित है। लाख के यहाँ राज्य नहीं, व्यक्ति संप्रभु है, जो लाख का चरम व्यक्तिवाद है। आप इस लाइन में देखिए, इस एक लाइन में आपको कई सवालों के उत्तर मिलेंगे परीक्षाओं के। हॉब्स की तरह लाख भी व्यक्तिवाद का उपासक है, यानी हॉब्स व्यक्तिवादी है। इससे भ्रम पैदा होता है, सवाल आते हैं इस पे। राज्य उत्पत्ति किस लिए हुई है? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए। राज्य है कैसा? एक लिमिटेड कंपनी के समान है। और उसका शासक कैसा है? समाज का अभिकर्ता मात्र है। अब आप समझ सकते हैं कि लाख उदारवाद की तरफ बढ़ रहा है अपने व्यक्तिवाद से। लाख धार्मिक क्षेत्र में भी उपासना की स्वतंत्रता को महत्व देता है। व्यक्ति राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक हर क्षेत्र में स्वतंत्र है। यही लाख का मंतव्य है। वाहन लाख के विषय में कहता है कि लाख की पद्धति में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है। लाख की पद्धति में प्रत्येक वस्तु
जो भी शासन के लिए निश्चित की गई है, समाज में बातें हैं, वो व्यक्ति के चारों ओर हैं, केंद्र में व्यक्ति है। बारकर लिखता है कि लाक में प्यूरिटन सहज बुद्धि थी, प्यूरिटन सहज बुद्धि थी जो कि राज्य की सीमा और कार्यक्षेत्र निश्चित कर सके तथा आत्मा को परमात्मा से अपने संबंध निश्चित करने के अधिकार दे सके। अधिकार है। इंग्लैंड में प्यूरिटन क्रांति हुई थी बहुत पहले, और उस क्रांति के तहत राजा को संसद से बांध दिया गया था, यानी राजा संसद की आज्ञा के बिना कोई कर नहीं लगा सकता था। और धर्म के क्षेत्र में भी कि आत्मा को परमात्मा से व्यक्ति अपना संबंध निश्चित कर सके स्वयं, यानी चर्च की महत्ता को कम करने का प्रयास किया गया था। मैक्सी लिखता लाक के बारे में, लाक ने व्यक्तिवाद को अजेय राजनीतिक तथ्य बना दिया। लाक ने व्यक्तिवाद को अजेय राजनीतिक तथ्य बनाया। यानी लाक का जो व्यक्तिवाद है वो कहीं ना कहीं से आज के लोकतांत्रिक शासन की तरफ का कदम था। इसकी आलोचना हो सकती है कि लाक की राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति को नहीं बहुमत को महत्व है, क्योंकि विधायिका को महत्व है, संसद को महत्व है। निरंकुश शासन के विरुद्ध अकेला व्यक्ति क्रांति नहीं कर सकता, बल्कि बहुमत को क्रांति का अधिकार है। अकेले व्यक्ति को क्रांति का अधिकार नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लाक ने व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि बहुमत के अंश के रूप में सर्वोच्च माना है। लाक ने व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि बहुमत के अंश के रूप में सर्वोच्च माना है। ये हम लाक के बारे में कह सकते हैं। अब हम आपको एक लाइन बताते हैं कि प्रमुख कौन से व्यक्तिवादी विचारक हैं। सवाल उठते रहते हैं बराबर। हॉब्स, लाक, एडम स्मिथ, स्पेंसर, बेंथम। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं, बेंथम उपयोगितावाद जनक हैं। ये लोग व्यक्तिवादी हैं। हम ऐसे ही आपसे बात और संवाद करते रहेंगे अपने मेटिया गुरु चैनल पर। आप मेटिया गुरु चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर भी करें, क्योंकि कम शब्दों में अधिकतम सवाल देने की बात मैं बार बार करता हूं। और हमारे इस पूरे नोट्स में आपको देख लीजिए कि कम शब्दों में अधिक सवाल हैं, हर लाइन में सवाल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। नमस्कार।